तो इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रेजी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष में सब कुछ बस हवा में तैरता रहता है, राइट? लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि अलग-अलग ग्रहों की ग्रेविटी एक एवरेज इंसान की फिजिकल ताकत को किस तरह से कंप्लीटली बदल सकती है? ये सिर्फ एक साधारण साइंस फैक्ट नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बेहतरीन तरीका है कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर कितना विशाल और विविध है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि अलग-अलग खगोलीय पिंडों पर, यानी प्लैनेट्स और मून्स पर एक आम इंसान एक्चुअली कितना वजन उठा सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक एवरेज इंसान की ताकत स्पेस में आखिर कितनी बदल सकती है? क्या ग्रेविटी कम होने से कोई भी साधारण व्यक्ति एक सुपर हीरो जैसी ताकत हासिल कर सकता है? इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे फिजिक्स के नियम एक आम इंसान को कॉस्मिक स्केल पर एक ऐसी अनबिलीवेबल ताकत दे सकते हैं जिसकी कल्पना करना भी अर्थ पर मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसलाइन की, यानी हमारी पृथ्वी और इसके जैसे दूसरे प्लैनेट्स जहां ग्रेविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्पेस के उन हैरान करने वाले आंकड़ों पर जाने से पहले अपनी पृथ्वी को आधार मानते हैं, जहां एक इंसानी शरीर यहां की ग्रेविटी के हिसाब से पूरी तरह ढल चुका है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्थ पर एक आम इंसान मैक्सिमम 50 किलो तक का वजन उठा सकता है, मतलब एयरपोर्ट पर एक हेवी लगेज या एक लंबा चौड़ा सूटकेस उठाने के बराबर। ये वो ताकत है जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, और इसी 50 किलो को अपना बेसलाइन मानकर हम आगे के ग्रहों पर होने वाले बदलाव को समझेंगे। वैसे पृथ्वी के अलावा कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जहां कंडीशंस ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं। एग्जाम्पल के लिए वीनस यानी शुक्र ग्रह पर ग्रेविटी अर्थ के लगभग बराबर ही होती है, इसलिए वहां कोई आम इंसान करीब 50 से 55 किलो वजन ही उठा पाएगा। और बिल्कुल यही हाल सैटर्न यानी शनि ग्रह का भी है, जहां लिफ्टिंग कैपेसिटी वही 50 किलो के आसपास ही रहेगी। तो इन जगहों पर इंसानी ताकत में कोई खास कॉस्मिक बदलाव नहीं आता। अब थोड़ा एक्सट्रीम पर चलते हैं और समझते हैं ग्रेविटी के दबाव को, स्पेशली जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर। और ये कंपैरिजन वाकई आंखें खोलने वाला है। देखिए, सोलर सिस्टम में हर जगह स्थिति इतनी आसान नहीं है। ग्रेविटी का मतलब सिर्फ जीरो ग्रेविटी में उड़ना या तैरना नहीं होता। ये एक बहुत ही भारी और क्रश कर देने वाली शक्ति भी हो सकती है। अर्थ और जुपिटर के बीच का डिफरेंस बहुत मैसिव है। पृथ्वी पर जहां 50 किलो वजन उठाना मुमकिन है, वहीं जुपिटर पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा होती है। ये लिटरली इंसानी क्षमता को दबाकर रख देती है। इस बढ़ी हुई 2.5 गुना ग्रेविटी का सीधा सा असर ये होता है कि जुपिटर पर अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी एक आम इंसान सिर्फ एक 20 किलो का ग्रोसरी बैग यानी राशन का थैला ही उठा पाएगा, बस। इससे ये समझ आता है कि जुपिटर का एनवायरनमेंट किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पर कितना भयंकर और एक्सट्रीम दबाव डाल सकता है। लेकिन अब कहानी पलटती है। आते हैं उस फेज पर जहां ताकत सच में बढ़ने लगती है, मार्स और मून पर। जैसे जैसे ग्रेविटी कम होने लगती है, वजन उठाने की क्षमता में एकदम से बेहतरीन इजाफा होता है। अर्थ से मार्स और फिर मून की तरफ बढ़ते हुए इस ग्राफ में एक एवरेज शरीर की ताकत का उछाल वाकई अनबिलीवेबल है। कम होती हुई ग्रेविटी प्रैक्टिकली फिजिक्स के नियम बदलकर एक आम शरीर को एक पावर हाउस बना देती है। मार्स यानी मंगल ग्रह और उसके ही जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले लगभग 3 गुना कम होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक आम व्यक्ति वहां एक 130 किलो की भारी भरकम इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन को हवा में ऐसे उठा लेगा जैसे वो कोई खिलौना हो। जो चीज पृथ्वी पर अकेले करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, वो वहां बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाता है। और अगर चंद्रमा की बात करें, जहां ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम होती है, वहां तो ताकत का आंकड़ा और भी हैरान करने वाला हो जाता है। एक आम इंसान मून पर एक 300 किलो की भारी मोटरसाइकिल को भी बिना किसी खास मेहनत के आराम से उठा सकता है। ये वही जगह है जहां इंसान लिटरली अपनी स्ट्रेंथ के एक नए और क्रेजी स्तर का अनुभव करेगा। अब आते हैं फिनाले पर, कॉस्मिक सुपर हीरो लेवल की ताकत प्लूटो और फोबोस पर। अब टाइम है इस विश्लेषण के ग्रैंड फिनाले का। हम चल रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज की तरफ, जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम है कि इंसानी ताकत कल्पना की सारी हदें पार कर जाती है। प्लूटो पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले लगभग 15 गुना कम होती है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वहां पर एक एवरेज इंसान लगभग 800 किलो के एक विशाल मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल को बड़ी आसानी से अपने हाथों से उठा सकता है। सुनने में किसी हॉलीवुड सुपर हीरो मूवी का सीन लगता है ना, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक ये वहां के लिए एकदम 100% सटीक फैक्ट है।
लेकिन ठहरिए, सबसे ज्यादा दिमाग को हिला देने वाला आंकड़ा तो फोबोस का है। फोबोस, जो मार्स का एक छोटा सा मून है, वहां ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले लगभग 1000 गुना कम होती है। 1000 गुना। यहां ग्रेविटी इतनी वीक है कि एक आम इंसान लिटरली एक पूरे के पूरे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हवाई जहाज को हवा में खुद उठा सकता है। आई नो, ये तथ्य दिमाग में बिठाना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, पर प्रैक्टिकली यही अंतरिक्ष का सबसे माइंड बेंडिंग और दिलचस्प सच है। तो इन सभी नंबर्स और फैक्ट्स को देखने के बाद एक विचार जरूर मन में आता है। क्या इंसानी क्षमता, हमारा पोटेंशियल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस ग्रह पर खड़े हैं? ये डेटा हमें साफ सिखाता है कि बायोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इंसानी शरीर वही रहता है, लेकिन अलग अलग ग्रहों का वातावरण और उनका ग्रेविटेशनल पुल उस शरीर की ताकत को 1000 गुना बढ़ा या घटा सकता है। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि इस विशाल यूनिवर्स में अभी भी ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें हैं जो हमारी समझ और कल्पना से बिल्कुल परे हैं। इसी थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ इस दिलचस्प एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं।